हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अलचिचिक, क्या तुम ठीक हो? हाँ? किसी ने मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाया तो मैं पूरे कबीले को आग लगा दूंगी। आप लोग मुझे अभी तक जानते नहीं कि मैं क्या कुछ कर सकती हूँ। तैमूर, इस जगह को जहन्नुम में बदल दूंगी। जबान को काबू में रखें। कोई भी अलचिचिक को तकलीफ नहीं देगा। मैं बहुत डर गई थी तैमूर। मैं बहुत रोई। मुझे लगा आप चले गए और सोचा कि आप डर गए। तुम्हारे पास आ रहा था, लेकिन पकड़ा गया। ओलोफ ने कहा कि वो लड़की बाइंदर से शादी कर रही है। मुझे लगा ये झूठ है, लेकिन तुम अब से यही समझना कि मैं डर गया था और भाग गया। तुमने सब मान लिया, लेकिन मेरी मोहब्बत नहीं मानी। इसीलिए उतार दो ये बालियां। अब से सिर्फ बाइंदर के लिए रोना। बाबा, चलें, अब चलते हैं। चलो बेटी, चलते हैं। चलो, अभी रुसवाई खत्म हुई। आपने पहले भी अपनी हद से तजावुज किया, लेकिन मैं अपना सारा सब्र खोने के करीब हूँ। बेंगे खातून, चलो चलते हैं।
तैमूर, ये क्या हो रहा है? अलजीजे कहाँ गई है? ये मेरा फैसला है, जाने दे उसे। उस्मान साहब ने सुल्तान की दावत से एक लड़की को अगवा किया और तुमने उसे जाने के लिए कहा? आयशा, आग तैमूर, इसका क्या मतलब हुआ? तुमने अलचिचिक के साथ ऐसा क्यों किया? मुझे माफ कर दे, परेशान किया। वालिदा, मुझे उसकी मोहब्बत पर यकीन नहीं। मैंने उसे जाने का कहा। इसका ये मतलब नहीं कि मुझे मोहब्बत नहीं। जो हुआ भूल जाएं और शादी की दावत को ना रोकें। आग तैमूर, मुझे इस पर मजीद बात नहीं करनी। आयशा, मैंने तुम्हारा नाम अल-तुतान रखा है क्योंकि हम मिलकर शहरों की हिफाजत करने वाले हैं। लेकिन अब सारे फितने मुत्तहिद हो चुके हैं और जो हमारे पास है उन्हें वो चाहिए। तुम अपने खुरों के नीचे काफिरों की जमीनें कुचलने वाले थे, लेकिन अब वो मुत्तहिद होकर हमारी जमीनों पर काबिज होना चाहते हैं। बगैर किसी वजह की इस तलवार को नहीं उठाता मैं, ना ही बिला वजह तुम्हें जंगी सामान पहनाया है। ये जो कुछ भी है आसान नहीं है। जो खून से हासिल किया है खून से ही दिया जा सकता है। उन्हें न सिर्फ हमारा खून चाहिए बल्कि वो हमें बेगुनाहों के खून की धमकियां दे रहे हैं। नहीं, हथियार तो हम कभी नहीं डालेंगे। अपने हथियार हम कभी नहीं डालेंगे। हथियार कभी नहीं डालेंगे, कभी नहीं। क्या मैं इसलिए हथियार नहीं डालना चाहता कि वो सोचेंगे कि डर गया हूं मैं? हाँ? नहीं, डरने से भी कोई डर नहीं मुझे। वो जो सोचना चाहते हैं सोचने दो उन्हें। लेकिन अगर नहीं माना मैं तो हम दो रियासतों के दरमियान कुचले जाएंगे। रियासत का जो ख्वाब हमने देखा था खत्म हो जाएगा। अगर मैं वो कला दे दूं उन्हें तो उसके बावजूद भी मैं बाज नहीं आऊंगा। जान की फिक्र करने वाले पहले ही लौट गए और वो जो हमारी पैरवी करते हैं जान देने के लिए हरदम तैयार है। हमें हथियार डालने चाहिए। वो सब क्या सोचेंगे जो मेरी पैरवी कर रहे हैं? वो मेरे हथियार डालने पर मायूस हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा? हो सोचो उस्मान, उस्मान।
उस्मान, हम ऐसे मकाम पर हैं जहां सोचकर हाल नहीं निकलता। ओह या रब्बी, ऐ मेरे अल्लाह, हर शय का तू मालिक है मेरे रब्बे करीम। यहां मुझे तू ही रास्ता दिखा सकता है। सामने देखूं तो आग है, पीछे सैलाब है। या रब्बी, तू ही रहम करने वाला है। तू ही है जो हर चीज जानता है, हर चीज तू देखता है। ऐ मेरे अल्लाह, तू मुझे कोई रास्ता दिखा दे, मेरी इस मुश्किल को आसान कर दे। आमीन, आमीन। उस्मान साहब की तरफ से अभी तक कोई खबर नहीं आई, लेकिन हमें मोहतात रहने की जरूरत है। आयशा, क्या आग तैमूर के बारे में सोच रही हैं? वो उसके लिए मेरे खिलाफ भी खड़ा होने के लिए तैयार था, और अब आप लोगों के सब कुछ करने के बाद वो ये कह रहा है कि वो ये नहीं चाहता। हम उस्मान साहब को क्या बताएंगे? वो क्या सोचेंगे? वो नहीं चाहता तो हम कुछ नहीं कर सकते। वो ना खुश है, लेकिन हमने तो कोशिश की है। हो सकता है वो उस्मान की वजह से परेशान हो कि वो उसके बारे में क्या सोचेंगे। हम सबको इसे दिल से कबूल करना चाहिए। आप ठीक कह रही हैं। जब उस्मान साहब खुशखबरी के साथ सही सलामत वापस आएंगे, मैं उनसे इस बारे में बात करूंगी। इंशाल्लाह। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? मेरे पास आपके लिए खबर है, लेकिन ये अच्छी नहीं है। कांता कुजुनुस और इस्माइल सुल्तान मुत्तहिद हो गए हैं। वो एक मुआहदे के साथ कलों का मुतालबा कर रहे हैं। तुम क्या कह रहे हो शामिल? और उस्मान साहब का क्या कहना है? मैं नहीं जानता। उनकी हिम्मत कैसे हुई? उन्होंने जंग की शक्ल इख्तियार कर ली है। वो हजारों घुड़सवार और बहुत सारे सिपाहियों के बारे में बात कर रहे थे। तैमूर, सिपाहियों को बुलाओ। सूरत हाल संगीन है। हमारे हजारों दुश्मन आ रहे हैं। जैसा आपका हुक्म। ना सिर्फ सिपाही, दुकानदार, तलबा, हर कोई। सुनो सिपाही, जल्दी से मदरसे जाओ। जो हुक्म। आयशा, खवातीन के पास जाओ, यकीनी बनाओ कि वो तैयार हैं। दुर्सन फकीर, सोवत यानी शहर और उनके गिरदोनवा के तमाम दरवेशों को खबर पहुंचा दो। उम्मीद है कि हमारा ख्याल रखने वाला हर शख्स हमारे पीछे मुत्तहिद होगा। मलहून, उस्मान साहब क्या इन हालात में जंग का फैसला करेंगे? इसके बरक्स कैसे मुमकिन है बाला? हम हथियार नहीं डाल सकते। उस्मान साहब के सोचने का अंदाज अलग है। हम हथियार नहीं डाल सकते। मगर बाला, वो तादाद में बहुत सारे सिपाही हैं। उनसे मुकाबला बहुत मुश्किल होगा। शामिल, बहरान को पैगाम दे दो, यानी शहर के इर्द गिर्द खंदकें खोदें, दीवारों को मजबूत करें, सौद से सिपाहियों को यहाँ भेजें। इस मिहान के होते हुए हम सौद की हिफाजत नहीं कर सकते। जैसे आपका हुक्म मलून खातून। चलो, तमाम सिपाहियों को हरकत का हुक्म है। बाला, हम बरसों से शाना बशाना लड़ते रहे हैं।
क्या तुम वाकई ये सोचती हो कि हम हथियार डाल देंगे? अगर हम पीछे हट जाएं तो जो खोएंगे उसे वापस ले सकते हैं, लेकिन उस वक्त तक अगर रियासतों को नुकसान पहुंचता है तो सब तबाह हो जाएगा। ये जमीनें खून से ली गई हैं और खून के साथ दी जाएंगी। ऐसा ही है। अगर हम पीछे हट जाएं तो भी रियासत की मां के तौर पर मुझे एहतियात करनी होगी। मैं खतरा मोल नहीं ले सकती। ठीक कहा। वालिदा, मैं कारा जाहिसार जाना चाहता हूँ और मैं इतनी आसानी से उन्हें अपनी जगह नहीं दूंगा। कारा जहसार खबर भेजो, उन्हें तैयारी करनी है। जब तक बाबा वापस ना आ जाएं, तुम्हें यहीं रहने की जरूरत है। क्या हम कल दे देंगे वालिदा? दरअसल इस बारे में मैं अभी से कुछ नहीं कह सकती कि हम क्या करेंगे, दुश्मन का कैसे सामना करेंगे, लेकिन फिक्र करने की बात नहीं, किसी ना किसी तरह हम उनसे निपट ही लेंगे। ज्यादा परेशान ना हो। ठीक है वालिदा, मैं वो खत खुद लिखूंगा जो हम दरवेशों को भेजेंगे, और ये खत हम दुर्सन फकीर के जरिए भिजवाएंगे। अच्छा ठीक है, जल्दी करें। सुलेमान शाह से लेकर अर्तुरुल गाजी तक सबका मकसद जमीन हासिल करना था। और क्या अब हम उन जमीनों को छोड़ रहे हैं जो हमने हासिल की हैं और लौट रहे हैं? किसने कहा हम हार मान रहे हैं? ये कहां से सुना आपने? इस सारे हंगामे को देखें, कौन हार मान रहा है? आप इतने सालों से इस रास्ते पर हैं, क्या आपने हमें हारते हुए देखा? तो आपको लगता है कि ये सब जो हो रहा है यहाँ पर मुस्तकबिल के लिए बेहतर साबित होगा? बताइए मुझे। मुझे डर नहीं मौत का, फिक्र तो बस आप सब लोगों की है। हैरत है ये सब आप कैसे कर रहे हैं? हमारी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। हम लड़ने के लिए पैदा हुए हैं, शहादत से नहीं डरते। हम चलेंगे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इर्द गिर्द देखो, कितने लोग बाकी हैं। ना ही तुर्गुत साहब, ना ही ओक्ताम साहब और ना ही बाइंदर साहब। चलने का रास्ता है, लेकिन चलने के लिए कोई नहीं बचा। चलने का रास्ता है तो चलने वाले भी मिल जाएंगे, फिक्र ना करें। तकदीर से नहीं लड़ सकते जनाब। ईमान के बगैर कोई भी कोशिश पूरी नहीं हो सकती। सिपाहियों, उस्मान साहब कहाँ हैं? उस्मान साहब आ रहे हैं। दीवान के लिए आ जाओ, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। वालिदा सुल्तान को उस्मान साहब पर एतबार नहीं, क्योंकि उन्होंने तमाम सिपाहियों को लाकर सऊद में मरकजी मकाम कायम कर दिया है। उन्हें यह लगता है कि उस्मान साहब किले नहीं देंगे। आपका क्या ख्याल है हुजूर? आपको लगता है कि वो हमें किला देंगे? हम देखेंगे कुतान, हम देखेंगे। वो नहीं जानते कि आखिर वो कर क्या रहे हैं। देख नहीं सकते कि कौन दोस्त है और कौन हमारा दुश्मन है?
तुम मेरी हिफाजत कैसे करोगे? कैसे करोगे? और तुम मेरे लिए कैसे लड़ोगे? तुम मेरे खेमे के सामने कुत्ते भी नहीं बन सकते। इनके सर फौरन काट दो, और जब तक मेरे खेमे की हिफाजत के लायक सिपाही ना मिल जाएं, तुम मेरे खेमे के सामने पहरेदार खड़े हो गए अफजे। आइए तुर्गुत साहब। वो कागजात जो हमें फतुहात से हमकिनार करता है, उस अल्लाह रब्बुल इज्जत के पाक नाम से दीवान का आगाज करता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस बार मुझे आपकी मुलाकात से ज्यादा की जरूरत है। ये दरवाजा भी खोल दीजिए, हर किसी को सुनना चाहिए। सभी को अंदर आने दीजिए। मैं बात शुरू करने से पहले खदशात सुनूंगा आपके। बोलना शुरू कीजिए। हमें बताइए कि हम लड़ेंगे। अगर हाँ तो साथ दूंगा आपका मैं। अगर गले दे भी दिए तो मैं साथ खड़ा रहूंगा आपके। मुखालफत का वक्त नहीं है ये। हम बात की जिंदगी में इसकी वजाहत नहीं कर सकते। अगर हम अपने मकसद से दस्तबरदार हो जाएं जिसमें हम मरने के लिए तैयार हैं, हम लड़ेंगे हुजूर। बस आप कहेंगे हम लड़ेंगे। अब हमें आप पर यकीन है। वो जमीन चाहते हैं जो आपने खून से ली। आप हक पर हैं, हम आपके साथ हैं। मैंने अपनी बीवी को अलविदा कहा और अपने बच्चों पर हक हलाल किया। मेरे सिपाही तैयार हैं, बस आप हुक्म दें। हमारी जानें आपकी अमानत है उस्मान साहब। अगर आप समझते हैं कि ये कुर्बानी देने का सही वक्त है तो हम तैयार हैं। मैं अपने रब से दुआ गो हूँ कि वो हमें इस इम्तिहान में कामयाब करे। हुजूर, मैं आपका वफादार हूँ। आखिरी सांस तक आपके साथ रहने का हल्फ उठाया है। मुझे फख्र है। ये मेरी दूसरी जिंदगी है जनाब, और अब मैं ये जिंदगी इस अजीम मकसद के लिए कुर्बान करने को तैयार हूं। मेरे पास कहने को कुछ भी नहीं है, बस जंग के मैदान में ले जाएं अपने साथ। जब तक आप जैसे बहादुर लोग मेरे साथ हैं, जब तक आप जैसे वफादार लोग मेरे साथ हैं, हमें कोई भी दुश्मन कभी शिकस्त नहीं दे सकता। आप सबकी उम्र दराज हो, माशाल्लाह। अपना फैसला मैं भी सुनाऊंगा। उस्मान के पास ज्यादा लोग और हथियार नहीं हैं, और ताजिरों के रास्ते हमारी हिफाजत में हैं। इसलिए वो हमारे सामने नहीं ठहर सकते। उसने ऐसा किया तो वो जानता है कि वो तबाह हो जाएगा। और सरदारान मेरे हुक्म में है। अगर उस्मान मदद मांगेगा तो उसे कोई नहीं मिलेगा। कांता को जुनूस। और वैसे भी उस्मान अकेला इतना बोझ नहीं उठा सकता। हथियार डालने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। क्या ख्याल है आपका तुर्गुत साहब? क्या उस्मान हथियार डालने वाला है? मैं जानता हूं कि उस्मान साहब अपना सर, अपनी जान, अपना खून दे सकते हैं, लेकिन अपना वतन कभी नहीं देंगे। ये इतना आसान नहीं होगा। तो फिर हम पहले उसकी जान लेंगे और उसके बाद हम कले ले लेंगे। लेकिन इससे पहले मुझे किसी से मिलना है।
अब जो मैं कहने जा रहा हूं आप सुनकर हैरान रह जाएंगे, लेकिन इतना जान लीजिए कि ये हतमी फैसला है। वो कले, काराजा हिसार, कोलूजा हिसार और बिलेचिक बगैर ताखीर के इसमें हान सुल्तान को दे दिए जाएंगे। अपने सिपाहियों से कहें कि वापस चले जाएं। हर कोई अपने कबीले को वापस जा सकता है। ऐसा मत करें आप। हुजूर ऐसा मत उस्मान करें। साहब ऐसा मत करें। ऐसा नहीं कर सकते जनाब, ऐसा मत करें। ये मत करें हुजूर। मेरा हुक्म तो हमेशा आपकी सराखों पर होता है। मैं जो चाहूंगा वही होगा। हुक्म की तामील की जाए। इसमें हान सुल्तान को पैगाम भिजवा दिया जाए और कासिदों को कलों की तरफ रवाना किया जाए। सिपाही कले उनके हवाले कर देंगे लड़े बगैर। सुल्तान को मुश्तइल किए बगैर हर कोई खामोशी से यानी शहर की तरफ लौट आए। जो आपकी मर्जी। आज का दीवान खत्म हुआ, जा सकते हैं। उस्मान साहब, मैं समझ नहीं पा रहा, आप वो जमीनें कैसे छोड़ सकते हैं जो खून बहाकर हासिल की थी? बाबा, ऐसा मत करें। हम तकलीफ में हैं और तमाम सरदारान आपके साथ हैं। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं बाबा? मेरे बेटो, हर चीज का मुनासिब वक्त होता है। जैसे ही वक्त आएगा हर चीज समझ जाओगे। मैं सरदार के इस फैसले की तवक्को नहीं कर रहा था। हम मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो नहीं है। हाँ, उस्मान साहब मरने को तैयार नहीं है। आपके लिए डरते हैं, वो खुद के लिए नहीं। समझें ये बात। उन्हें इल्जाम मत दो। उसे हमारी जान की फिक्र नहीं करनी चाहिए। इसमें हान सुल्तान का हक है कि वो ये काम करे। उसने बगैर लड़ाई के कले क्यों दिए? वो इसका मुस्तहिक है। ठीक कहा तुमने, इसने हमें नाकाम किया। तुर्गुत साहब की तरफ से छोड़ना दुरुस्त था। हम गलत थे सरदारान। यहाँ वक्त जाया करने का कोई फायदा नहीं। चलो अपने कबीले में वापस जाओ।